अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैक्रोनी की एक मज़ेदार और इजी रेसिपी जो कि बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम मैक्रोनी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें मैक्रोनी चाहिए और ये मैंने एल्बो शेप में ली है। और इसके लिए हम जो सब्ज़ी यूज़ करेंगे वो शिमला मिर्च है, इसको हमने लंबाई में काट लिया है। और गाजर है, एक शिमला मिर्च ली है मैंने और 2 गाजर लिए। और चिकन लेंगे हम, 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा चिकन लेंगे इसमें हम। और 2 टेबलस्पून हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाली है। और 3 to 4 टेबलस्पून हमने टमाटर केचप इसमें डालेंगे। इसमें हम ले लेंगे गार्लिक, ले लेंगे, जिंजर नहीं डालेंगे, सिर्फ गार्लिक इसमें ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। अब हमने एक पतीले में जो है पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया था ताकि मैक्रोनी जो है वो आपस में चिपके नहीं। इसमें हम जो है मैक्रोनी ऐड कर देंगे और हमने इसको इतना बॉईल करना है कि इसमें मैक्रोनी जो है वो अच्छी तरह हमारी गल जाए। अब हमने एक दूसरी तरफ एक और देगची ले लेनी है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है, 1 टीस्पून लहसुन डालना है। लहसुन को हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे। लहसुन को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट इसकी खुशबू आने लगे तो इसके बाद ही हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन आपने 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है और इसको हमने स्मॉल क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। चिकन ऐड करने के बाद हमने चिकन को इतनी अच्छी तरह से पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ये गल जाएगा। इसको ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हमने अपनी मैक्रोनी को भी देख लेना है। हमारी मैक्रोनी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। इसके बाद हमने मैक्रोनी के छन्नी में डाल के अच्छी तरह से इसको छान लेना है। अब जो मैक्रोनी हमने छन्नी में डाली थी इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से इसका पकने का अमल ख़त्म हो जाता है और मैक्रोनी आपस में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। हमने सब्जियों को इसमें गलाना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर इसको सौते करना है। गाजर इसमें डालने के बाद हमने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देना है। गाजर इसमें मैंने 2 अदद ली थी और शिमला मिर्च 1 बड़ी ली थी। अब हम इसको अच्छे तरीके से जस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए जो है वो सौते कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें नमक और काली मिर्च भी ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम टमाटो केचप भी ऐड कर देंगे, 3 to 4 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जब चिकन गल गया था तो हमने इसमें सब्जियां ऐड की थी। उसके बाद हमने टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, नमक और काली मिर्च ऐड की थी। इसके बाद हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। और आप ये टिप्स याद रखिएगा कि जब मैक्रोनी बॉयल हो रही हो तो आप पानी में ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जब मैक्रोनी को जब आप चन्नी में डालें तो उसके बाद ठंडा पानी ज़रूर डाल दें। इसकी वजह से मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहेगी। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाना है। तो हमारी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी तैयार है। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।